वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ हो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन को हम री राइट कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि हम y को लिख पा रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ एक फंक्शन ऑफ x। तो ये जो है फंक्शन का इम्प्लिसिट फॉर्म है, पर अगर यहाँ पे फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, y को x के टर्म्स में लिख दिया। पर कई बार ऐसा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मान लो हो एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो और इज इक्वल टू 81। मान लो इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन लिखने में काफ़ी चैलेंज है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि x और y एक साथ आ रहा है फंक्शन में। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है वो हम सीखने वाले हैं। तो इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मान लो मैं पहला प्रॉब्लम ले लेता हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर आप इसको देखें तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसको तो पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में लिख के और तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं पहले आपको एक रेगुलर प्रोसेस या अल्टरनेट अप्रोच बता देता हूँ। मान लो ये 2x प्लस 3y है, तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि इसको हम लिख देते हैं 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, और फिर यहाँ से हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x बाई 3, और फिर हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे जैसे यूजुअली हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं कि 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो गया cos x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x हो गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो तरीका है कि जब आपने फंक्शन को एक्सप्लिसिटली लिख लिया y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में। पर हम इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे कंसिडरिंग दिस एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लो हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, और राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा। हमने आपको समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इसको आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, कांस्टेंट है 2, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो cos x माइनस 2 बाई 3 के बराबर हो गया, जो कि हमें पहले भी आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। पर अगर आप बाकी के सवाल देखें, जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई, तो इसमें इतना आसान नहीं है सेपरेट करना। तो इस केस में हम प्रेफर करेंगे कि हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लें, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा, और इधर भी हम डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला फंक्शन होगा x, डेरिवेटिव ऑफ y हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन है y, और डेरिवेटिव ऑफ x चलिए मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि 1 के बराबर होगा।
और फिर हमें लिखना है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को कैसे करेंगे, पहले वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आएगा और फिर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ tan x जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना होता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स के सारे टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करना है। तो कैसे कलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें मिल रहा है x, यहाँ से लेट मी राइट वन मोर टाइम, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया प्लस वाई और प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, चलो मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई और यहाँ से आया -1, ठीक है, यहाँ से आया x, यहाँ से आया 2y, ठीक है, एक मिनट इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आया x प्लस 2y और यहाँ से आया -1 और राइट हैंड साइड में इस y को ले जाएंगे तो आएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरह से हम डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन निकाल सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, मान लीजिए मैं एक ये प्रॉब्लम ले लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हमारे पास प्रॉब्लम है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो अगर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों तरफ हम डी वाई डी एक्स ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 81। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर आप इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे ऐसे ही करना ज़्यादा बेहतर है। अब डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स क्यूब को तो आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे भी दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और y, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर और y को करना है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और प्लस y है और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और प्लस अब इसको करना है तो यहाँ भी x पहला फंक्शन है, y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है 2y डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। और हमारा टर्म है यहाँ पे y क्यूब, तो y क्यूब को करेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में हमारा क्या आया, वो आया 0। अब टर्म्स को कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर है जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। इस वाले टर्म से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2xy, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर, और जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स के साथ जो आएंगे उनको हम दोबारा कलेक्ट करेंगे। तो इस वाले से हमें मिला एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2xy और लास्ट वाले टर्म से हमें मिला 3y स्क्वायर। ये सब 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, जो हमारा ये वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उसको इस से डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ पाए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन अगर है तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आइडिया है तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 4th प्रॉब्लम किया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसको हम लिख सकते हैं xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है।
तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें इस केस में dy/dx निकालना हो, जहाँ पे एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो x और y का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई। ये अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, पर जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहें कि ये क्या होता है तो आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरह से एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो अगर हम इस रिजल्ट का यूज करें तो इस प्रॉब्लम को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि मैं dy/dx इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करता हूँ। जो पहले हमने कैलकुलेट किया था वो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हम बाद में मैच कर सकें। तो dy/dx क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस पूरे चीज़ को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मानेंगे कि y कांस्टेंट है अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जब y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan x माइनस वाई। तो x के रिस्पेक्ट में करने पे हमें y को कांस्टेंट मानना है, तो यहाँ पे आ गया माइनस y इस टर्म से, क्योंकि y कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है 1 होता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानना है, तो यहाँ से हमें आएगा प्लस 0। यहाँ से हमें क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमें माइनस सेक स्क्वायर x, और फिर y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसको अब y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन को ठीक से ड्रॉ कर देते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना है, तो y हो गया, x कांस्टेंट बाहर आ गया, dy/dy 1 हो गया। फिर y स्क्वायर को करेंगे तो 2y आ जाएगा, और tan x को करेंगे तो tan x कांस्टेंट है क्योंकि x को कांस्टेंट ट्रीट करना है अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, और y को करेंगे तो -1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आंसर हमें वही आया, माइनस बाहर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको रिकलेक्ट करें तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन निकालने के लिए अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव आता है तो इस तरह से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं दूसरे प्रॉब्लम को भी अगर आपको बताऊं इस हिसाब से डिफरेंशिएट करके तो आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं थोड़े से स्पेस में ही इसको कर सकता हूँ। जैसे मान लो हमें निकालना है इस चीज़ को, तो ये हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स वाई है। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कि ए एफ ऑफ एक्स वाई है। तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 81। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम रीराइट कर लें इस एक्सप्रेशन को, इसको हम लिख लेते हैं -81 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन है एक्स वाई का। और अगर हमें dy/dx निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और फिर ऊपर में एफ वाई और नीचे ऊपर में एफ एक्स और नीचे में एफ वाई। याद रखना आसान है, उल्टा हो जाता है। अगर dy/dx है तो ऊपर में x आएगा, नीचे में y आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करें तो x क्यूब हमें क्या देगा, x क्यूब हमें देगा -3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई हमें क्या देगा, चूंकि y को कांस्टेंट मानना है तो y तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर हमें देगा 2x, तो ये हो जाएगा 2xy। फिर एक्स वाई स्क्वायर हमें क्या देगा, y स्क्वायर को कांस्टेंट मानना है तो dx/dx 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिला न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर और y क्यूब दोबारा अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0, 81 भी 0 देगा। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में करिए तो x क्यूब क्या देगा, 0 देगा। एक्स स्क्वायर वाई क्या देगा, तो वो एक्स स्क्वायर देगा। एक्स वाई स्क्वायर क्या देगा, तो वो देगा आपको 2xy, क्योंकि x कांस्टेंट बाहर आ गया और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y। और y क्यूब आपको क्या देगा, y क्यूब आपको देगा 3y स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्ट टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए
और एक लाइन में ही आंसर लिख दीजिए। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक प्रॉब्लम और हम सॉल्व करना चाहते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम देखें तो इसमें ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी में से अगर हम एक आध या दो चार 100 टर्म निकाल दें, इन्फिनिटी में से एक हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या फाइनाइट नंबर निकाल दें तो इन्फिनिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं? अगर कोई चीज़ अनंत है और उसमें से आपने कुछ चीज़ें निकाल ली तो तब भी वो अनंत ही रहेगा। ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप समुद्र से 2-4 बूंद पानी निकाल लें तो समुद्र के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काफ़ी फिलोसॉफिकल बात भी है, तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पे क्या नोट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे है sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स और फिर बाई 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस, तो ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है? साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस, और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो हमारा पैटर्न है, इसके बाद से फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि y तो हमारा एज सच है, साइन एक्स हमारा न्यूमरेटर में है और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 प्लस और कॉस एक्स, और नीचे में ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये क्या है? पूरी चीज़ तो नहीं, यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। इस वाले को, ये वाले को हम बोल सकते हैं इस पूरी चीज़ को, क्योंकि साइन एक्स से शुरू हो रहा है, 1 प्लस हमें सेपरेट रखना है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी क्या है? ये हमारी चीज़ है पूरी की पूरी y। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस y। आई होप कि ये आपको क्लियर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइन एक्स एज सच है, 1 एज सच है, कॉस एक्स एज सच है, 1 एज सच है, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा देखिए, ये y है तो ये साइन एक्स 1, तो ये वाला 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये कॉस एक्स है तो ये वाला कॉस एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 1 है तो ये यहाँ पे 1 आए, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा y है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये क्या होगा? y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और ऊपर में ये 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि दोबारा बता देता हूँ। y है साइन एक्स, इसको अगर हम 1 प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस वाई हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसको अगर हम लिख दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो यहाँ से आएगा y, यहाँ से आएगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस वाई कॉस एक्स, क्या आएगा? प्लस वाई कॉस एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए जो रेगुलर प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स। फिर वाई स्क्वायर है तो 2y आएगा, और हमें x के रेस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी एक्स आएगा। फिर प्लस y cos x है तो y cos x को करोगे तो आपको आएगा माइनस साइन x, और फिर आपको cos x लेना है और dy बाई डी एक्स लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और उसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या होगा? साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा cos x, और इसमें y फर्स्ट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x हो गया। फिर आप लिखोगे साइन x और डेरिवेटिव ऑफ y लिखोगे dy बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, अब dy बाई डी एक्स के टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आया, ब्रैकेट के अंदर आया 1, फिर इस वाले से आया 2y, फिर यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा cos x, और राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस, सॉरी प्लस है तो लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमने लिख दिया माइनस साइन x। बाकी के टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं।
तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या टर्म्स जाएगा, हमने क्या क्या यूज कर लिया, ये 1 2 और 3 टर्म यूज कर लिया। राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos x प्लस वाई cos x, और ये वाला जाएगा टर्म, ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई साइन एक्स। तो अगर आप इसको लिखो फाइनली इस आंसर को, तो आपको आंसर क्या आ रहा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपको 1 प्लस वाई चाहिए, तो इन दोनों से आप लिख लो, टर्म कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वाई कॉस एक्स आ गया और प्लस वाई साइन एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, इसको दोबारा कर देते हैं प्लस, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, जो कि हमें प्रूव करने के लिए पूछा था। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।